कैसे हो? वो तो आप लोग का मुझे लड़कियों का बहुत अच्छा होता है। हाँ सही है। फिर नीट की बात आती है, अब वो होता है दिमाग में लोगों को कि हमें हाई फाई बुक्स पढ़नी है। मैं भी 11th में था, मैंने लाई कि वो रेजिक हेली GDE, मगर सब रहा है कुछ नहीं लगेगा। अपना मटीरियल लिमिटेड रखो, NCERT रखो सामने, और कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक जो अच्छी लगे, कोई भी होनी चाहिए, बस वो मतलब वो पूरी सॉल्व करनी है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना। और ये मत वो बैलेंस ढूंढना बिटवीन बोर्ड एग्जाम्स एंड नीट, वो सबसे ज़रूरी है। वो मत करो कि खाली बोर्ड के लिए पढ़ो, क्योंकि बहुत डिफरेंस होती है बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जामिनेशन में। बोर्ड के टॉपर्स नीट में नहीं होते, नीट के टॉपर्स बोर्ड में कहीं नहीं होते। अब बोलोगे ये बोर्ड को डील करे, बोर्ड की बोर्ड अपनी जगह खसूसियत है, बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन की। बट नीट के रिलेटेड एक चीज़ है कि बस एक तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोशल मीडिया से दूर रहना, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर। मैं अपना बोलूँगा 11th-12th मुझे कुछ सोशल मीडिया की पता थी, मगर आई वाज़न्ट हैविंग ए फ़ोन। बट फिर एंट्रेंस में ज़रूरत पड़ी कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस होती थी। इसमें लास्ट ईयर मैंने कुछ ज्वाइन किया, जैसी ऑनलाइन, उसके लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, तब मेरे को फ़ोन था, उससे पहले फ़ोन नहीं था। सोशल मीडिया से बहुत दूर रहो, और अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखो, वो भी मैटर। हाँ सच में बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव माहौल होता है तो इंसान सोचता है ना मैं छिपा लूँ, वरना इंसान होता है ये चीज़ में से बीच में कर दूँ तो कैसे बात। और रही बात मटीरियल की, फिजिक्स में NCERT बहुत मुश्किल होती है समझनी, इंसान कोशिश करते हैं कुछ नहीं समझ, वो हम मुझे बताया है आपको कौन पढ़ा सकते हैं। मेरे भाई की कुलीग भी रहे हैं, एंड मैंने बहुत तारीफ सुनी है, ये मतलब हाँ he is also an MBBS doctor fine। मेरे साथ थे, वो मेरा ड्रॉप था, लेकिन वो his name is कामरान, 12th में भी पोजीशन थी उनकी, फर्स्ट पोजीशन थी उसने अपने बैच के बाद, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट उनका सिलेक्शन हो गया पहली साल। इनफैक्ट दिस फैमिली हैज अ सीरीज ऑफ दीस MBBS डॉक्टर्स फ्रॉम द वैली ऑल्सो, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। इनकी सिस्टर भी शी इज आल्सो क्वालिफाइड नीट एंड JEC। और ये अब जो ये घर में ऑलरेडी 2 बहनें और भाई की उनका MBBS हुआ यहीं से। हाँ उसका इम्पैक्ट मेरे साथ बेचारा मैं अपने घर में मर गया था, मैं पहले सब होता था वो जब नहीं हुआ, बट घर वालों ने कुछ नहीं बोला, बिकॉज दे वर नॉट लाइक कि इसको यही करना जो कुछ करे वो, बस अपना शौक था। जब सारे गए इसमें अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरे रिश्तेदार के मन में शिकायत हुई तो करते वो भी होता है बहुत ज़्यादा। और मैं बात कर रहा था मुनीष भाई की, ये फिजिक्स में बहुत अच्छा है बाकी, और इनने खुद BTech NIDC किया, MTech भी आप PhD कर रहे हैं। It's not a big deal for him to make you study all these 3 subjects, कोई मसला ही नहीं, वो आराम से पढ़ा सकते हैं, वो खुद देखा है बहुत सारा। और मुनीष भाई की जो फिजिक्स, मतलब मैंने इनके पास बहुत कम टाइम के लिए पढ़ा है, मगर जो टाइम था तब मतलब बहुत ज़रूरी था, लॉकडाउन था अगस्त 22 का टाइम। एंड देन मैंने इनके पास वो सेमीकंडक्टर्स पढ़ा, एंड ट्रस्ट में मतलब मैंने इनकी कॉपी से कंसल्ट किया, उसमें मुझे कोई सवाल नहीं उसमें फंसा अभी तक, जो भी मतलब था मैंने इनकी कॉपी से पढ़ी है। NCERT टच भी नहीं की, जो भी थ्योरी थी या MCQs होते थे सारे निकले इससे सर की कॉपी, या बाकी जब ऑप्टिक्स भी सर ने पढ़ाया था मुझे उस टाइम। और फिर रही बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आप NCERT स्टिक करो जितना हो सके उतना। फिजिकल में मुश्किल होता है, बट फिजिकल में एक चीज़ है कि वो फॉर्मूलाज अच्छे से, अभी आप लोगों को वो भी होगा, वो डिराइव करना वो सपोज के, जब आगे बढ़ोगे तो आपको वो खुद ही आएगा समझ से फॉर्मूलाज करनी है या और वो अप्लाई करनी आनी चाहिए। फिर रही बात ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, NCERT बस उसके बाद कुछ भी नहीं। और ऑब्जेक्टिव बुक साइड में रखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट NCERT के बाद कुछ मत पढ़ो, कुछ भी नहीं आता NCERT के बाद। उसके बाद बायोलॉजी में अक्सर गलती करते, मैंने भी की थी 11th-12th, मैंने बहुत बार पढ़ा,
पहले नीट में मैंने बहुत पढ़ा, मैंने एनसीईआरटी को टच नहीं उतना कि मुझे इतना नहीं आएगा, फिर भी जो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से वो तो आएंगे। फिर जब देखा वहाँ कैसे सवाल एनसीईआरटी से आ गए तो फिर वो शौक ही में क्या उसको, और उसमें भी स्टिक टू एनसीईआरटी बस। मगर वो नहीं कि आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे ऊपर, उसमें वो समझना है कि वर्ड समझना, उसमें वो बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं। और फिर बाकी कंसिस्टेंट रहो, पढ़ो अच्छे से, कॉपीज बनाओ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। और क्या बिगेस्ट है आसान, बाकी स्कूल मत जाया करो, उतना मैटर नहीं करता। 11 12 मतलब स्कूल लाइफ था 10 से बस थे, ना क्वेश्चन आसान की। बाकी टेंशन नहीं लेना है, उतना भी बड़ा एग्जाम कुछ ये नहीं है कि आप लोग बस इसी के साथ रहोगे, अगर मैं गूगल मखो उतना भी नहीं होता है ज़िंदगी में। मतलब कुछ भी करो, अच्छे से करो, दिल से करो तो सबका सब सही होता है। और अंडरमाइन मत करो कोई कोर्स की क्या चाहिए, सब अच्छा होता है, इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसा करेगा। इनफैक्ट आई हैव हर्ड हिम सेइंग पहले साल, सर आई डू नॉट वांट टू गो फॉर एमबीबीएस, मतलब इतना ये था ठीक है, बट वो शौक जो क्रिएट होता है ना इंसान को, हमारे पास बैठे हुए तो इंसान उस बात का सारा रियलाइज, एक साल इसने दिया इन सम कॉलेज किया, यू हैड जॉइन। मैंने मतलब इतना ये था कि मैंने जो दूसरा अटेम्प्ट था, मैंने अगस्त में एग्जाम था, पहली नोटिफिकेशन जब आई, मैंने मार्च 21 स्टार्ट किया था। तब तक मैंने बुक्स भी दोस्त को दी थी, सुबह एडमिशन पानी थी, मैं उसको सुबह गया हूँ घर, मेरी किताब वो बस मिशन पॉइंट था। मार्च 21 मैंने स्टार्ट किया, मतलब उसके बाद मैंने मतलब ज़िंदगी में अब ऑनेस्टली क्या लगेगा आपको, मैंने उतनी मेहनत कभी नहीं की ज़िंदगी में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बट तब बहुत वो करना, मेहनत करनी, एग्जर्ट करना पड़ा मुझे, मगर कंसिस्टेंट रहा। अगर आप लोग वो 2 3 4 घंटे पढ़ोगे, मगर हर रोज पढ़ोगे तो वो बहुत अच्छी, हर रोज होने की इम्पोर्टेंट। अब एक दिन पढ़ोगे, फिर 3 दिन ब्रेक होगी, फिर पता ही नहीं होगी मैं कहाँ हूँ। और जो टीचर पढ़ाएगा वो साथ साथ पढ़ा, और टीचर की कॉपी लगती है फिजिक्स, खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में कि सर ने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा, मगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कंसेप्ट क्लियर होता है कि नहीं है कि मतलब सर ने एक्स्ट्रा पढ़ा भी कैसे पढ़ी, वो नहीं होता है। लेकिन अभी आपको टाइम में अच्छा खासा आप पढ़ सकते हो, फिर जब आप इंटरेस्ट में पढ़ जाओ खुद समझ आएगा मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी सारा पढ़ो, वो मत छोड़ो, ये एक्स्ट्रा तो भी कैसे पढ़ी, ये ज़रूरत लगता है कहीं, तो सर मतलब वो मत ऐसे ही पढ़ाएंगे कि मुझे यहाँ ये टाइम ड्राइव करना है, तो अच्छे से मेहनत से बना के ये बस टेंशन है और हाँ एंजॉय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू आर एंजॉयिंग थिंग्स, आपको वो चीजें ना दिमाग में बैठ जाती है, एज कम्पेयर अगर आपको किसी चीज को बोला कि ना ऐसी हो ऐसी करो, आपका दिल उसके साथ नहीं होता, फिर आप करते हो एज अ फॉर्मेलिटी, एंड वी डू नॉट वांट की चीज के साथ। इफ यू आर एंजॉयिंग थिंग्स, वो आपके दिमाग में यू कैन एनग्रेव विद दोस थिंग्स, मतलब वो आपके रगों में बस जाता है कि मैं ये का, तो उस चीज को दिमाग में सोचो क्या। इफ यू वांट टू बी डॉक्टर, आपका तो वारिया ज्यादा सिंसियरिटी बका, मैं आपको कह रहा हूं इसने किया ना, मैंने नहीं किया, रीजन वाज शायद मैं सिंसियर नहीं था। मैंने फिजिक्स में बहुत मेहनत की, केमिस्ट्री तूफान, 72 इन 70 इयर्स में केमिस्ट्री में आका चाची के नहीं मैं 225 में से मार्क्स थे, बायो में मेरे बेटा 40 मार्क्स आ गए टोटल, 5 मतलब 75 में से जिसको एमबीबीएस करना है केमिस्ट्री का कसना से बायोलॉजी अबाउट 70, क्योंकि जब तब जेके सीटी की बात होती थी, बट मुझे वो दिमाग में इतना चढ़ गया था कि मुझे बायोलॉजी में तागा सर मैं को रिवाइज दिखी, एंड दैट वाज बीइंग इनसिंसियर विद द बुक्स, उस चीज ने मुझे 5 पॉइंट से गिरा दिया। और इम्पोर्टेंट चीज टेस्ट दिया करो, ऐसे ये मत सोचो कि हमेशा एंट्रेंस दीजिए, टेस्ट दिया करो, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट, या अगर सर खुद भी देते होंगे टेस्ट। आदि बनना होता है ना, देखो उस डर, वो पहली बार वो डर कोई देखता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, सोचो प्रॉब्लम ना, अगर वो आपने वो डर पहले फेस किया होगा ना, तो पता देयर इज अ ग्राइंडिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल जो आपने देखा होगा क्रिकेट की नेशनल लेवल जो होती है, इंटरनेशनल लेवल जो होती है, वहां किसी प्लेयर को लेते हैं, उसको ऐसे ही नहीं वो उठा जाता बल्ला से माहौल में देना जबरदस्त वाला पाक तो ना, वी ग्राइंड हिम थ्रू अदर मुश्ताक अली ट्रॉफी, पचस वनान रांची गिन पच वारिया रांची गिना, सो दैट ही विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इट टेक्स टू बी एट दैट प्रेशर। फिर आपने ये भी देखा होगा इतने प्लेयर नर्वस हो जाते हैं उधर पे कि कसम गॉड नीचे बॉल डाक, तो इतना प्रेशर हैंडल कर उसको सिखाते हैं दरअसल। सुच इंपॉर्टेंट एमबीबीएस का ये नीट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी वजह है क्योंकि जब बेटा आप इंशाल्लाह ये पहले साल में आएगा, ये वुछ पता दलील क्या है, ये फिजियोलॉजी देखेगा, ये पता एनाटॉमी वुछ,
تۄہہِ گژھِ ریلایز تمہِ وِزِ اگر نہٕ مےٚ نیٖٹ آسہِ ہا پٔزۍ پٲٹھۍ کوالیفائی کوٚرمُت کِہیٖنۍ ہاں شاید میں آج یہ پریشر ہینڈل نہیں کر. میکسیمم پرابلم ہوتی ہے ان بچوں کے ساتھ جو پھر چلے جاتے ہیں نا بنگلہ دیش یا رشیا یا چائنا یا پاکستان چھنا گژھان تمن چھِ گژھان اکھ بیسک پرابلم سُہ گوٚو یہِ زِ ہاں ان کے پاپا نے بہت محنت کی پونسہٕ وونسہٕ دِتۍ کرنووُکھ MBBS مگر تمن چھِ اکھ پرابلم they could not actually tolerate that pressure جو یہاں پر لینا تھا نیٹ کا اور ویسا 1/1,000,000 of that pressure is felt at NEET level. مگر جب آپ جاؤ گے نا پھر نیٹ کے بعد MBBS کرنے ہر سیمسٹر میں ہر دن ویسا ہی پریشر ہوتا ہے. تو جب آپ نے وہ مینٹین نہیں کیا ہوگا نیٹ کے وقت یہ نا باڈی ہے کہ ہم چیز ایکسپیکٹ یا ایکسپٹ کرت کی مان کرت تو تب پرابلم ہو جاتی. اس لیے گرائنڈنگ پروسیس واریاہ امپورٹنٹ گرائنڈ لگان انسان لگان چھک امس تران فکر کس بانہ کیا پز پہ تھاؤن تاکہ ایٹ دا ٹائم آف افیکٹو کولیجن مے تک سہ جلدی واپس یون. ڈاکٹر تمس پیشنٹ اچانک مے یہ دود تمس کتہ 5 ورین کتاب یاد تو سوچو یہ بات بٹ اس نے اس طرح سے اپنے تہ بتہ ان چیزوں کو بٹھایا ہوتا ہے یتھے تمس کھانا پیشنٹ سہ سمٹمس ہیکان ریکیپ کر دماغ کے وہ بتی اسی وقت لائٹ ہو جاتی تم سمٹمس تمس برو کن ہی کین ڈیٹیکٹ یہ امس بیمار مگر یل تم 5 ؤری تک گرائنڈنگ پروسیس میں گۄڈٕ دِتمٕتۍ ایگزام دی وغیرہ. سو ایگزام سے بھی مت ڈرو یہ اس نے بہت اچھی بات بولی کہ ایگزام سے جو اس وقت ڈر گیا خود سوچو اس دن کیا. میں نے پہلا ٹیسٹ دیا میں نے فزکس والا ٹیسٹ دیا مجھے آئے 270 کچھ میں بہت کم اسکور آیا جو میں پڑھنے گیا مگر ایک چیز تھی کہ میں نے خالی ٹیسٹ نہیں دیا اس کو پھر اینالائز کیا غلطی کہاں پہ ہوئی کیسے ہوئی کیوں ہوئی وہ سب اینالائز پھر اسکور بڑھتا گیا اینڈ ٹھیک اسکور رہا پھر اس کے بعد. بٹ وہ اینالیسس بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ٹیسٹ سے بہت سمجھ آتا ہے میں کہاں میری لیول کا ہے میں مشین کو کتنے لائق کروں اور کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے. یہ نہیں کہ اب وہ ایزی ہے نکالنا ہمارا پیپر ٹف ایز کم مطلب سنا کیونکہ میرٹ کیا ہوا ہے وہ وہیں پہ خطرناک میرٹ ہوا ہے ان کا نیچے نہیں ہوا کٹ آف سارے بول رہے تھے نیچے جائے گا بٹ کمپٹیشن بہت بڑھ گیا اور ایز کمپیئر ابھی ہمیں یہ اسٹیٹ کوٹا میں کنٹرسٹ ہے اگلے سال سے ہمارا وہ آل انڈیا کوٹا میں جائے گی آدھی سیٹ. تو اگر اس سال 560 لڑکوں کو کٹ آف ہوا ہے نیکسٹ ایئر ول بی 590 580. GMC کا کٹ آف اس سال کیا ہوا 613 مشتاق وچو لڑکے کچ محنت آپ سوچو نا 720 میں سے لڑکے 720 لاتے ہیں. اٹ از ناٹ دیٹ اس کو نہیں آئیں گے 720 لانے پتہ ہے ان کو کیسے آتے ہیں پریکٹس کنسپٹ سارے پورمت جو بڑے قابل بچے ہوتے ہیں تم پڑھان سورے تم تراوان کہیں مگر دماغ تی آسان کہ اتنے ہی اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں آپ یہ سب باتیں واپس ریکیپ کر پاؤ گے. آپ کا ہاتھ اتنا ایفیشینٹ ہے کوشچن کرنے کے لیے سو پریکٹس واریاہ امپورٹنٹ پتہ ہیکان یم چیز گژھت. ابھی پریکٹس نہیں کرو گے تو پھر اس وقت بہت کم ٹائم ملے گا. اس لیے ابھی آپ کو آپ 12th میں ہو آپ کو بہت ٹائم ابھی ہے بیٹا اگر تم ونکیک ٹائم ہیکو یوٹیلائز کرت یاد تھو پتہ تمہ وز تھی ٹرپل محنت کر 3 times you have to increase your stamina تو تب پرابلم ہو جائے گی. ابھی سے آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ تہ پورمت پیکنگ آپ نے شاید 9th میں پڑھا ہے 10th میں انگلش میں یل سہ اصل پہ پیوان تابتہ تیل واریاہ چیز واتان ایز کمپیئر ٹو پتہ یُتھُے سکرمبلڈ چھُ نا آسان سورُے تب انسان پھر وہی اسی لاگیج میں کچھ نہیں پہنچتا. اور کوشش کرو میں نے جب میں 12th اسٹارٹنگ میں آیا میں نے 11th بھی ساتھ میں تھوڑا کور کیا کیونکہ پھر میں سوچا اب یہ پرابلم ہوگی. تب وہ الیکٹروسٹیٹکس پڑھ رہے تھے جس میں گریویٹیشن بہت ملتا ہے اسی کے ساتھ ایک اور چیپٹر وہاں سے ڈیوائڈ وہ سیم ہے صرف نام ادھر ادھر ہے باقی کنسیپٹ سارا سیم ہے. وہ ساتھ میں پڑھو ایسی کیمسٹری میں آرگینک پڑھو یہ 12th میں ساتھ میں 11th کے آرگینک پرووائڈ کرو آرگینک پڑھو یہ ساتھ میں 11th کی کرو پھر ایزی ہوتا ہے ورنہ پھر بہت برڈن ہوتا ہے. وہ میں کسی کروں گا پہلے 11th پھر بچ مشکل ہوتا ہے وہ کرو بس ٹینشن نہیں لینا ٹینشن نہیں لینا انجوائے کرنے کا یہ لائف کیونکہ یہ نہیں میں نے رپورٹ کیا and actually seriously I have felt مجھے بعد میں realize ہوا he was the notorious boy of the class also. It is not that مطلب seriously he has given me some suggestions وقتس پہ تھی بہت ما ہاشم ہے یہ کہتے کرت but he was doing it and he was enjoying his life. It was not کہ pressure ہے pressure he was enjoying it. تب ہی مزے سے جب کرتا ہے نا انسان تیلی چھُنہٕ گژھان pressure feel کینٛہہ. اگر انسان ونہ یا مصیبت لوگ اخ وریا گزائی دیکھو اس نے فار ایگزامپل 1 سال ڈراپ کیا
मगर आज तो इसके सामने एनिमल डॉक्टर नहीं बोला जाएगा ना इसको, इंसान डॉक्टर. सो इट इज वर्थ इट. ही वॉज वेरी मच श्योर कि जो ये कर रहा है उसको जो वैल्यू आने वाला है उसके लिए ये कुर्बानी चाहिए. आपका 11th सबका जाया हो गया. तो ये आपको कह रहा है कि अगर तुम इनके परान छु फिजिकल फोर रेट तो फिजिकल 11th सिर्फ पे क्योंकि मैं तो यहाँ कर रहा हूँ 11th का 12th का 11th का आपको खुद थोड़ा मेहनत करनी पर उसी ब्याह पार्ट गए इथे पड़ गए कनेक्टेड ताकि जब हम 12th में एक साल है ना खुद सोचो जब यही चीज एक महीने में होती है एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एक वरियस में गए ना सब्जेक्ट क्लास इक्वटे इजीली तो हो सकता है क्यों नहीं हो सकता. बस हाँ तू ही न चाहे तो है बहाने हजार, आप चाहोगे तो हो सकता है. अच्छा ठीक. नाउ मतलब आई कैन नॉट लिटरली मैं आपको ये एक और बात करूं इसके भाई के बारे में. हिज नेम इज कामरान. मैं हम बशीर से क्यों जाते पढ़ने कामरान उस गसान फैसल उस गसान बोस गसान शुरजील उस गसान तो फैसल का भी सिलेक्शन हो गया. ही इज आल्सो गोइंग फॉर दिस थिंग तो पीजी नहीं ऑर्थो में उसका एमडी हो गया. ठीक है सिलेक्शन मेरा ही बैचमेट कामरान जोश इवन ऑफ द लेवल इस चीज को इमेजिन करना. देयर वाज अ स्टूडेंट आई डोंट नो हिज नेम. इसने मुझे कहा कि अच्छा मैं थोड़ा थी ना तुम क्लास में जो ना नोटिसेबल बच्चे होते ना कुछ तो एक बच्चे ने मुझे कहा उन्होंने तला ही फिजिक्स का क्वेश्चन था. ठीक तो मैंने सवाल देखा आईआईटी लिखा था उसको. अब मैं उसको कहाँ प्रॉब्लम मेरे को अब करे सॉल्व मेरे को सॉल्व मैं सॉल्व कर रहा हूँ. कामरान आप ठीक है इसका भाई वो आया ते मुझे मैंने क्यों करा कहना एक क्वेश्चन है उसने क्वेश्चन देखा उसने आंसर करा. क्यों? क्योंकि मुझे तब रियलाइज हुआ ये मेहनत इतनी मुझसे ज्यादा करता है. ये मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहा था. हालांकि मैं उससे सवाल पूछूं क्या मैं उसको कंडीडेट छु करान कामरान की बड़ो जवाब याद बिकॉज ही हैड वर्कड इट आउट. वी वर प्रिपेयरिंग फॉर जेकेसीटी. हमारे दिमाग में अल्लाह पाक की सब एनआईटी था ही नहीं. अच्छा था नीट इस लेवल दूसरा थी बनान छु नीट इस लेवल. इट डजंट मैटर कि आप कौन सी लेवल रखते हो. ये बहुत गलत कांसेप्ट है. इनफैक्ट यहाँ के ट्यूशन सेंटर्स के भाई ये मिसकंसेप्शन है कि नीट जो अलग जेई जो अलग. एक हम ऑब्वियसली व्हेन यू ड्रीम बिग इज इट तब जाकर शायद आपको अल्लाह अगर यहाँ नहीं पहुंचाएगा यहाँ तक पहुंचाएगा. मैंने से बढ़ने से ये तक सोच और एक बात तेरे ना 100% एफिशिएंट कार्बन हीट इंजन से एफिशिएंसी ज्यादा दुनिया में किसी की है ही नहीं. आपके इंजन की कैसे होगी समझ जरा. तो इसलिए मेहरबानी करो ड्रीम बिग शायद तभी आप इन बैरियर्स को क्रॉस कर सकते हो. ठीक है ना. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इमन वन आख टिप इसे मेंटेन करन पूरे 12th आख टिप सो दैट क्योंकि इनका 11th पूरा जाया यम छ ब्रिक छना आसान ब्रिक गुम सर कबर थी खनान छ पचवन तिमन छ वनान क्या था से कोशिश पर तिम छ आसान ड्राई तिम छ आसान हुदा हुद बच मज ति गमत तेज के तिम छ मिल्स यम छ ती नरम कि हम स्क्रैम्बल इन दिस आई कैन क्रैम्बल देम आई कैन क्रश देम. थोड़ा सा प्रेशर अगर इनको लगा तो इनको ये बताओ कि यार 11th का हो गया मिस होने दो. लेकिन अब से ये क्या करें. जब हमारा था 11th हमारे टाइम बोर्ड एग्जाम हमें मतलब एंड पे मतलब जो दूसरी बुक थी फिजिक्स केमिस्ट्री में सारा जाया कुछ नहीं पढ़ा. एंड पे मतलब वो जब आप आगे बढ़ोगे दिमाग की लेवल बढ़ती है कम नहीं होती है. यू कैन इजीली डू इट. बस पढ़ना है. ये नहीं कि टेंशन है मैं रोज अचीव क्या क्या पढ़ो बस टेंशन नहीं लेना है आराम से होगा. उतना भी नहीं है कि मतलब कुछ खतरनाक चीज़ें पढ़नी वो सिंपल चीज़ें होती हैं. और ये नहीं कि अब मैं एंट्रेंस के टाइम जब टाइम मुझे वो पढ़ो क्लियर करो सारा फायदा. बायोलॉजी अगर नहीं होगा क्योंकि बायोलॉजी एंड टाइम वो सब पढ़ते हैं वो अब भी पढ़ो. बायोलॉजी में सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं. और होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का. केमिस्ट्री भी ठीक ठाक करते हैं. फिजिक्स में से डरते हैं खासकर लड़कियाँ डरती हैं मुझे नहीं आ रहा है. साथ में प्रैक्टिस करो और ये पिछला भी रिवाइज करो. 11th के साथ टच में ये मत सोचो कि 11th क्लास अलग क्लास है. ये नहीं अलग है एक ही क्लास है. ये मतलब मत सोचो कि अलग मैंने 11th किया बस हो गया. फिर ये सारा फिर एट द एंड बर्डन बनता है कर इसलिए वो ट्रीट कर रहा है सिंगल क्लास 11th क्लास. ये मत अलग अलग सोचो. कोई टॉपिक हो पीछे पढ़ो सर से पूछो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम है 11th वो भी पढ़ा नहीं. टेंशन वो टेंशन. We would like to wish him all the very best, and I literally want he'll come out as a gold medalist in games now. Shaki, best of all. बस ये मतलब ये फैमिली मुझे लिटरली इंस्पायर करती. मैंने आपको कहा ना बहन कामरान ये सब श्रीनगर से ही
MBBS کر کے, تو it means a lot. اینڈ اب دیکھو آپ وہ آپ پتا ہے پھر وہ کلچر بن جاتا ہے فیملی میں. اور جب آپ میرے پاس آتے ہو نا, when I have done it, I expect کہ میری فیملی بھی یہی کرے. And literally this is not a tuition center. I have told you this is my family. And when I have done it, why can't you? Chatti? وہ آپ کو یہاں پہ سر کے پاس وہ ایک ایڈوانٹیج ہے, ٹیوشن سینٹرز میں مطلب اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے, سر سے کھل کے بات نہیں کر پاتے اگر کنفیوژن. یہاں پہ آپ سر سے کچھ بھی بول سکتے, سامنے سر ہے, وہ نہیں ہے کہ دور ہے اب جانا ہے سر کے پاس. وہ بہت ایڈوانٹیج ہوتی ہے ٹیچر. اور ڈاؤٹ پوچھنا مت ڈرو, اگر غلط بھی ہو نا ڈاؤٹ پھر بھی پوچھا کرو. وہ مت سوچو کہ سر آپ کیا سوچے گا, مجھے نہیں آیا ہے. سر کو پتہ ہے کہ مطلب اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن سے رکھنا پڑتا ہے. وہ مت ڈرو کہ مجھے ڈاؤٹ ہے میں نہیں پوچھوں گا. چلو, I would like to start with a quote of علامہ اقبال. علامہ اقبال چھو نا, شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا, پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. If you people are determined, آپ کو منزل ہی ہمیشہ دکھے گی. وہ بیچ میں کبھی ٹربولنس آئے گی, کبھی کچھ ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, کیونکہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. اچھا ٹھیک, thank you for coming. بے مان سے میں چلا اس کو اسٹاپ ہے.